हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल। नाउ इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 23 ऑफ चैप्टर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 22 फिनिश हो गया था, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर वीडियो को देख लेना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 23 से। नाउ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को समझा दिया था कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो m अपॉन n के फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे 2/7, इसको हम m अपॉन n बोल सकते हैं, a अपॉन b बोल सकते हैं, c अपॉन d बोल सकते हैं। कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं डेफिनेशन के लिए। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो ऐसे डिवीजन के फॉर्म्स में होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसमें मैंने क्या बोला था कि जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है वो दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है ना। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीन अनदर रैशनल नंबर्स क्या करने, फाइंड आउट करने। तो हमें एक चीज ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर, इनन्यूमरेबल नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें सिर्फ कितना फाइंड आउट करना है, 3 फाइंड आउट करना है। हम 4 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन है 2/7 कॉमा 6/7। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले सॉल्यूशन। अब हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो जब कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर को बोल दो, या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी देखो, आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीखा है कि जब हम दो फ्रैक्शंस को भी कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर में बिगर नंबर ही क्या होता है, ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। ऐसा हम लोगों ने देखा है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली फ्रैक्शन का मीनिंग अलग होता है, रैशनल नंबर का मीनिंग अलग है, लेकिन हम इसको कंपैरिजन में बोल सकते। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर में ग्रेटर नंबर ही क्या होगा, ग्रेटर होता है, ग्रेटर रैशनल नंबर होगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2/7 इज लेस देन 3/7 is less than 4/7 is less than 5/7 is less than 6/7। तो 2/7 यहाँ है, 6/7 यहाँ है। तो 2/7 और 6/7 के बीच में यहाँ पे तीन रैशनल नंबर आप लोगों को दिख रहे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थस 3 rational number lie between 2/7 and 6/7। thus 3 rational number lie between 2/7 and 6/7 are 3/7, 4/7, 5/7। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। हम लोगों ने 2/7 और 6/7 के बीच में तीन रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हम 4 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, देर आर इनन्यूमरेबल रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनन्यूमरेबल रैशनल नंबर्स होते, बट यहाँ तो हमने 3 ही फाइंड आउट किया, यहाँ हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किया। तो इससे ज्यादा कैसे फाइंड आउट कर सकते, हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, और रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। नाउ सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 4/5 एंड 2/3। अगेन हमें क्या करना है, तीन रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। लेकिन तीन रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना होगा। कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर का इक्वल होना कंपलसरी है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ 3 है। तो इक्वल डिनोमिनेटर कब होगा, जब आप अभी देखो एडिशन कर रहे थे रैशनल नंबर का प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में, या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो हम डिनोमिनेटर इक्वल कर रहे थे। कैसे इक्वल कर रहे थे,
किसी एक रैशनल नंबर में जब हम दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक न्यू रैशनल नंबर बनता है। सिमिलरली दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, पहले वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते, तो एक तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे। तो इससे क्या बन गया, दो हमें न्यू रैशनल नंबर्स मिलते हैं जहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट ईच ऑफ द नंबर्स इनटू देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये एक रैशनल नंबर है, अगर इस रैशनल नंबर में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8/10 मुझे क्या मिलेगा, एक नया रैशनल नंबर मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करके भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे ना। इसके लिए हमें कन्वर्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है हमारे रैशनल नंबर्स को, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल डिनोमिनेटर होना चाहिए, दोनों ही रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 कहाँ से आया, तो 3 क्या है, इसका डिनोमिनेटर है। So 4 3s are 12, 5 3s are 15. Similarly, 2/3 is equal to 2 multiplied by 5/3 multiplied by 5. So 10/15. मैंने क्या बोला आप लोगों से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब किसी भी रैशनल नंबर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो ये जो नया रैशनल नंबर मिलेगा ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, दोनों रैशनल नंबर का इक्वल होना चाहिए ना, तो ही हम कंपेयर करके 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो अगर मैं आप लोगों को रफली कंपेयर करके बताऊं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को रफली कंपेयर करके बताऊं तो देखो 12/15 is greater than 11/15 is greater than 10/15। तो यहाँ 12/15 एंड 10/15 ये जो नए हम लोगों ने रैशनल नंबर फाइंड आउट किए, इसमें एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है बीच में। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हम इसे फिर से चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर इक्वल रहे इसका भी ध्यान रखना होगा। तो किसी भी एक रैंडम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वो रैंडम नंबर 2 ले लो, 3 ले लो, तो मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ। तो 12 2s are 24, 15 2s are 30 बन गया। नाउ यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर भी 2 ही लूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल रखना है। तो 10 2s are 20, 15 2s are 30। सो 24/30, 20/30 ये क्या मिल गया मुझे, एक नया रैशनल नंबर मिल गया। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी और इसमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करूंगी। देखो कैसे लिखेंगे हम, 24/30 इज ग्रेटर देन 23/30। ठीक है, सिंस 24/30 बड़ा है ना, 23/30 से ग्रेटर देन 22/30, ग्रेटर देन 21/30, ग्रेटर देन 20/30। यहाँ आपको 1 2 3 ये 3 रैशनल नंबर मिल गए। तो मैंने देखो यहाँ पे लास्ट में फाइनल आंसर लिख दिया है, थर्स 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 24/30 क्या है, 4/5 एक्चुअल रैशनल नंबर, 20/30 का एक्चुअल रैशनल नंबर है 2/3 आर, और यहाँ पे जो रैशनल नंबर हमें मिले 23/30, 22/30, 21/30। तो ये हो गया हमारे 3 रैशनल नंबर्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर -2/3 एंड 4/5। अगेन हमें क्या करना है, 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तीनों रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों को हमें क्या करना होगा, गिवन रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना होगा। बट कंपैरिजन कब होगा, जब डिनोमिनेटर इक्वल होगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट ईच ऑफ द नंबर्स इनटू देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है, गिवन फ्रैक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट ही होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर भी तो इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। पहले वाले रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ मैंने वही किया। सिमिलरली सेकंड वाले रैशनल नंबर में पहले वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगी।
वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एक नए क्या मिल गए, रैशनल नंबर भी मिल गए। इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ, तो कंपैरिजन करूंगी तो देखो यहाँ पर -10/15 इज लेस देन -9/15 इज लेस देन -8/15। अब ये बहुत सारे रैशनल नंबर्स है ना, तो सबको हमें लिखना नहीं है, हमने डॉट 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 कर दिया। लेस देन 10/15, लेस देन 11/15, लेस देन 12/15, और यहाँ पे समवेयर 0/15 भी है। तो फिर हम क्या लिखेंगे लास्ट में, थर्स 3 रैशनल नंबर लाई बिटवीन दिस एंड दिस। अब यहाँ से बहुत सारे रैशनल नंबर्स ना, तो कोई भी 3 आप आंसर में लिख सकते हो। सो फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, थर्स 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन -10/15 दैट इज -2/3 एंड 12/15 क्या है, 4/5 एक्चुअल रैशनल नंबर है। आर, अब यहाँ पे कोई भी 3, यहाँ से मैंने -9/15 -8/15 एंड 10/15 लिख दिया। आपकी मर्जी, आप कोई भी 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ना फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर 7/9 -5/9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्टली, अब डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है तो कंपेयर करेंगे। सिंस 7/9 इज ग्रेटर देन 6/9 इज ग्रेटर देन 5/9 इज ग्रेटर देन सो ऑन ग्रेटर देन -1/9 is greater than -2/9 greater than -3/9 greater than -4/9 greater than -5/9। अब इतना भी आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये 2 रैशनल नंबर लिख दो और यहाँ पूरा डॉट डॉट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे कंपेयर कर दिया। सो देयर आर मेनी रैशनल नंबर। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है लास्ट में, थर्स 3 रैशनल नंबर दैट लाई बिटवीन 7/9 एंड -5/9 आर, एंड देन 3 कोई भी रैशनल नंबर आप लिख सकते हो। तो ये है फाइनल आंसर। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है -3/4 5/4। डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन में आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, तो लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ग्रेटर का साइन है। तो यहाँ पे -3/4 इज लेस देन -2/4 लेस देन -1/4 सो ऑन लेस देन लेस देन 5/4। तो अब यहाँ पर इतना सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, डॉट डॉट लिख सकते थे, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इतना लिख दिया है। इसके बाद थर्स 3 रैशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन -3/4 एंड 5/4 आर। अब यहाँ से लेके, ठीक है, बिटवीन बोला है ना, तो इसको और इसको आपको इंक्लूड नहीं करना, ये जो लास्ट वाले इसको इंक्लूड नहीं करना। ये जितने भी रैशनल नंबर्स है इसमें से आपको जो रैशनल नंबर, मतलब आपको जो मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, 6th वाला क्वेश्चन। तो 6th वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये है 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 6th वाले क्वेश्चन में क्या है, 7/8 है एंड -5/3 है। अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इक्वल बनाएंगे। अब इक्वल बनाने के लिए भी क्या करना होता है, पहले वाले रैशनल नंबर में दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पहला वाला जो रैशनल नंबर है दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में नंबर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 7 3 ज़ा 21 8 3 ज़ा 24, यहाँ 5 8 ज़ा 40, सो -40 आएगा बिकॉज यहाँ माइनस भी है, एंड 3 8 ज़ा अगेन 24। अब यहाँ पे बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं तो इसको अगेन हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट ईच ऑफ द नंबर इनटू देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये तो एज इट इज हमने जैसे पहले लिखा था कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, गिवन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो पहला वाला मैंने लिख दिया रैशनल नंबर 21/24। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्मॉलर होगा, तो ये ग्रेटर का साइन यहाँ लगेगा। देन 20/24 ग्रेटर देन 19/24 ग्रेटर देन 18/24। यहाँ पे क्या है, -40/24, तो यहाँ ग्रेटर है तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा,
माइनस 39/24 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ स्मॉलर देन ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन माइनस 38/24 स्मॉलर देन, और यहाँ पे भी स्मॉलर देन, मतलब आप यहाँ इसको कंपेयर कर रहे हो, लेफ्ट वाला 18/24 तो ये ग्रेटर है, राइट वाला नंबर उससे स्मॉलर है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये कंपैरिजन करके ये पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है तो हम यहाँ डॉट डॉट बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी 3 रैशनल नंबर आपकी जो मर्जी आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में फाइनल आंसर थर्स, ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ। सो ये हो गया फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला, 5/7 एंड 11/7। तो डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर करेंगे। 5/7 मैंने बोला था जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में ग्रेटर नंबर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। सो 5/7 इज लेस देन 6/7, लेस देन 7/7, लेस देन 8/7, लेस देन 9/7, लेस देन 10/7 एंड लेस देन 11/7। तो यहाँ पे हमें 3 से ज्यादा ही रैशनल नंबर मिल गए, तो हम यहाँ लिखेंगे थर्स 3 rational numbers that lie between 5/7 and 11/7 are 6/7, 8/7, 9/7। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ फिनिश। 8 वाला देखते चलो। 8 है 0, -3/4, -3/4। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो 0, -3/4। अब जब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ रफ वर्क करती हूँ, ठीक है, 0 में कंपेयर करूंगी तो 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा। सो 0/4 इज ग्रेटर देन -1/4 इज ग्रेटर देन -2/4 इज ग्रेटर देन -3/4, ऐसे लिख सकते। बट यहाँ 0 और -3/4 के बीच में 2 ही रैशनल नंबर है और मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिनोमिनेटर को चेंज करूंगी। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 0 × 4 क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। और -3/4 को अब मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो -3/4 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा था कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रैंडम नंबर सपोज आप 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, जितना छोटा नंबर लोगे उतना ही अच्छा। तो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। सो -3 × 2 हो गया 6, 4 2 हो गया 8। अब 0 या माइनस साइन आएगा, 0 एंड -6/8 के बीच में अब क्या है, 3 रैशनल नंबर्स भी आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे सिंस 0 इज ग्रेटर देन -1/8 इज ग्रेटर देन -2/8 इज ग्रेटर देन -3/8 ग्रेटर देन -4/8 ग्रेटर देन -5/8 ग्रेटर देन -6/8। तो अब यहाँ पे देखो -6/8 एंड 0, इससे 3 से ज्यादा ही रैशनल नंबर आ गए। तब हम कोई भी 3 रैशनल नंबर्स को अपने आंसर में लिख देंगे। तो आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। आप 3 से भी कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो -3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी -9 होगा, 4 3 = 12। सो -9/12 आ जाएगा और आपको उसको क्या करना है, 0 और -9/12 को आपको कंपेयर करना होगा इस तरीके से, और फिर आप कोई भी 3 रैशनल नंबर यूज कर सकते। तो यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे। तो फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। होपफुली आपको सब सारा ही सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।